हाय दोस्तों, नमस्कार। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसे दोस्तों ये सुपर सीटेट की अकॉर्डिंग सिलेबस, यह चैप्टर दूसरा बाल विकास, चैप्टर दूसरा बाल विकास के सिद्धांत चल रहा है दोस्तों। आइए उसी उमंग और नए जोश के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। यह उमंग तब तक बनाए रहेंगे जब तक हम अपनी सफलता को नहीं पा जाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या कहते हैं या बाल विकास किससे कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल विकास कहते हैं, बाल विकास किसे कहते हैं। बालक की वह अवस्था जो गर्भावस्था से लेकर बालक की वह अवस्था जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है उसे बाल विकास कहते हैं दोस्तों। अर्थात गर्भ से लेकर कब्र तक, क्या दोस्तों, गर्भ से लेकर कब्र तक जो अवस्था चलती है उसे बाल विकास कहते हैं दोस्तों। और सिद्धांत का मतलब होता है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों के द्वारा किसी परिभाषा को या किसी क्रिया को सार्वभौमिक सत्य की परिभाषा दे दिया गया हो, वह क्रिया जो सार्वभौमिक सत्य हो उसे सिद्धांत कहते हैं जो दोस्तों। जैसे सूर्य का निकलना, पृथ्वी का घूर्णन करना, यह सब दोस्तों एक सार्वभौमिक सत्य है। उसी प्रकार बालक का जो विकास होता है वह एक सार्वभौमिक सत्य है। और कैसे कैसे होता है दोस्तों, उसी के विषय में कुछ बिंदुओं में बांटकर उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है वह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों। तो पहला जो सिद्धांत है वह है विकास के दिशा का सिद्धांत। ठीक दोस्तों, दिशा का सिद्धांत दोस्तों, नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह सिद्धांत कैसा होगा, जिसमें दोस्तों सिद्धांत आया है, दिशा आया है। क्या दोस्तों, दिशा मतलब किसका दिशा, विकास के, किसके, बालक के विकास के दिशा। दिशा मतलब दोस्तों एक निश्चित प्रक्रम या निश्चित क्रिया या एक ही दिशा में दोस्तों होता है। तो जो बालक का विकास होता है वह एक निश्चित दिशा में चलता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि यह क्या बता रहा है, यह कहना क्या चाहता है दोस्तों। तो यह कहना चाहता है जो बालक का जो विकास होता है एक निश्चित दिशा की तरफ होता है। निश्चित दिशा के मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों बालक जो होता है सबसे पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है। जैसे यह गर्भावस्था में बालक है तो सबसे पहले उसका जो बनेगा वह उसके मस्तिष्क का निर्माण होगा। ठीक है, उसके उपरांत और अन्य अंग बनेंगे। तत्पश्चात उसके पैर का निर्माण होगा दोस्तों। सबसे अंत में पैर का निर्माण होता है दोस्तों। तो यही क्या, सबसे पहले सिर का निर्माण होगा और सबसे अंत में पैर का निर्माण होगा दोस्तों। तो यह एक दिशा हुआ, मतलब सबसे पहले चाहे वह मानव जाति का बच्चा, चाहे वह जिस देश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, यह जो दिशा का जो सिद्धांत है वह एक ही दिशा में होगा। अर्थात सबसे पहले बालक का सिर का मस्तिष्क का निर्माण होता है, तत्पश्चात सबसे अंत में पैर का निर्माण होता है दोस्तों। इसलिए इसको पश्चोन्मुखी या शिरोधमुखी नाम से जाना जाता है। शिरोधमुखी नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या, बालक का निर्माण सर से पैर की तरफ होता है। कहाँ, जैसे बालक ये गर्भावस्था में है, जैसे मान लीजिए माँ के गर्भ में है बालक, सबसे पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होगा, तत्पश्चात अन्य अंगों का निर्माण होगा, सबसे अंत में उसके पैर का निर्माण होगा दोस्तों। और यह तो जन्म के पहले की बात है। जन्म के बाद भी दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना शुरू करता है, उसके उपरांत अपने हाथों पर नियंत्रण पाता है तथा पैर पर, सबसे अंत में पैर पर नियंत्रण पाकर बस बच्चा पैर की सहायता से चलना शुरू करता है। ठीक है दोस्तों, यह जन्म के पश्चात सबसे पहले अपने मस्तिष्क पर वह नियंत्रण पाता है दोस्तों, तत्पश्चात हाथों पर नियंत्रण पाता है दोस्तों।
और सबसे अंत में जिस पर नियंत्रण पाता है दोस्तों वह है उसका पैर। ठीक, और इसी पैर पर नियंत्रण पाकर दोस्तों क्या करता है, चलना शुरू करता है। उम्मीद है आप लोग को पहला जो ये सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बालक का विकास चाहे वह जहां पे हो, सबसे पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है, तत्पश्चात उसके पैर का निर्माण होता है। यह थी गर्भावस्था की बात, तथा जन्म के पश्चात भी, अर्थात जन्म के पहले भी और जन्म के पश्चात भी सबसे पहले वह अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाता है, तत्पश्चात अन्य अंगों पर, और सबसे अंत में पैर पर नियंत्रण पाकर वह चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों यह था पहला सिद्धांत। आइए देखते हैं दूसरा सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या निरंतर दोस्तों, इसमें जितने भी सिद्धांत हैं आप बस शब्दों को तोड़ना सीख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बिना ट्रिक की और चित्र पे देखकर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और एक बार में ही याद करने की कोशिश कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा कौन सा सिद्धांत है, निरंतर गति का सिद्धांत। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहां देखते हैं निरंतर का मतलब क्या होता है। निरंतर मतलब दोस्तों लगातार एक क्रम के बाद एक क्रम, एक क्रम के बाद एक क्रम जो क्रिया होती रहती है, कभी ठहरती नहीं है या कभी रुकती नहीं है दोस्तों, उसे निरंतर गति का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। तो विकास के अंतर्गत क्या है दोस्तों, जो बालक का विकास होता है वह निरंतर गति से या लगातार गति से, कभी धीमी तो कभी तेज, लेकिन निरंतर गति से वह चलता रहता है दोस्तों। जैसे कोई पेड़ है, सबसे पहले वह बीज होता है, अगर ठीक दोस्तों, सबसे पहले बीज होता है, इसे अनुकूल वातावरण और जल जब प्राप्त होता है तो यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और लगातार यह कभी रुकता नहीं है, लगातार बढ़ता जाता है और एक दिन सबसे अंत में यही जो बीज होता है यह पेड़ का रूप धारण कर लेता है। ठीक दोस्तों, किसका, पेड़ का रूप धारण कर लेता है दोस्तों, और सबसे अंत में फूल लगता है, उसके पश्चात फल लगता रहता है दोस्तों। यह निरंतर गति से आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह बालक का जब गर्भावस्था में गर्भधारण हो जाता है, जब बालक का गर्भावस्था में गर्भधारण हो जाता है, तत्पश्चात उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद शरीर के अन्य अंगों का निर्माण होता है दोस्तों, और सबसे अंत में पैर का निर्माण होता है। और दोस्तों सबसे यह बात, यह जो विकास की गति है यह कभी रुकती नहीं है, निरंतर गति से चलती रहती है। यह तो हो गई गर्भावस्था की बात। ठीक दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या जन्म के बाद भी ऐसा होता है। हाँ दोस्तों, दुनिया का कोई भी बालक हो, चाहे जहां का हो, वह जन्म के पश्चात भी सबसे पहले शैशवावस्था में जाएगा, उसके पश्चात बाल्यावस्था में जाएगा, और उसके पश्चात किशोरावस्था, और उसके पश्चात प्रौढ़ावस्था, और सबसे अंत वाला जो होता है दोस्तों वह होता है वृद्धावस्था। यह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं एक क्रम के बाद एक आ रहा है और यह कभी रुक नहीं रहा है दोस्तों। हाँ, यह कभी इसका विकास कभी धीमा होता है तो कभी तेज होता है, लेकिन निरंतर गति से चलता रहता है दोस्तों। यह हो गया बाल विकास के सिद्धांत का क्रम नंबर दूसरा समाप्त होता है। आइए देख लेते हैं तीसरा क्या कहता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या विभिन्न विविधता का सिद्धांत, जो कि दोस्तों यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जिस प्रकार सूर्य पूरब से निकलता है यह सार्वभौमिक सत्य है, उसी तरह दोस्तों दुनिया के प्रत्येक दो नागरिक में कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता या कुछ न कुछ
अंतर पाया जाता है दोस्तों, वही व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। चाहे वह एक ही माँ के जुड़वे बच्चे के न हो, लेकिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से कुछ न कुछ अंतर दोस्तों अवश्य पाया जाएगा। आइए देख लेते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, क्या व्यक्ति मतलब व्यक्ति और विभिन्नता मतलब अंतर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक दो नागरिक, चाहे प्रत्येक दो बालक, ठीक है, चाहे वो एक ही माँ के जुड़वे बच्चे क्यों न हो और किसी भी देश के हों, वो एक दूसरे के अंतर पाया जाता है दोस्तों। जैसे एक ही माँ, जैसे ये माता है, जैसे पिताजी हो गए, नहीं ये माता जी हो गई, ठीक, और ये हो गए पिताजी। अब मान लीजिए ये फीमेल, ये मेल, इनके योग से चाहे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, बालक बालक ही क्यों ना हो, बालक या बालक ही क्यों ना पैदा हो, या बालक या बालिका भी हो सकता है दोस्तों, इनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न या अंतर पाया जाता है दोस्तों। चाहे उनके शरीर की बनावट में भिन्नता हो, मानसिक सोच समझ, सोच विचार में भिन्नता हो। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यही कहना चाहता है, दुनिया के प्रत्येक दो व्यक्ति में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, उसी को व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं समय न गवाते हुए सिद्धांत नंबर 4 की। सिद्धांत नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? सिद्धांत नंबर 4 कहता है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों,